हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में होशफाक। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो रहेगा मैथ का। इससे पहले भी यानी कि पिछला क्लास जो हुआ था आपका वो भी मैथ का था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखे थे, बेसिक कंसेप्ट को भी समझे थे। तो आज के इस क्लास में भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चन को देखेंगे, बस पिछले क्लास के आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग यहाँ पे पूरा समझेंगे। तो क्लास में आखिर तक बने रहिएगा, जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को बिना समय गवाए हुए शुरू कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो आज के जो क्लास का पहला क्वेश्चन होगा वो आपका एक्सरसाइज का हो जाएगा, वो तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होगा वो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन भी आपके सामने है, देखिए आप क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि कोई ठेकेदार है ठेका पे लेने वाला, फिसलन पट्टी जैसे आप देखे होंगे फिसलने वाला एक पट्टी बनी होती है इस टाइप की आपकी फिसलन पट्टी होती है। इस तरह से चढ़ा जाता है, ऊपर से क्या होता है, गिर जाता है, मतलब आदमी मतलब फिसल जाता है। उसके बाद देखिए उसमें 2 तरह की जो फिसलन पट्टी है वो है आपका 5 वर्ष के कम उम्र के लिए अलग है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी अलग है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वो क्या क्या कहा है। कहा गया 5 वर्ष के लिए जो फिसलन पट्टी है, देखते रहिएगा क्वेश्चन में आप लोग, जिसका जो शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि जो फिसलन पट्टी इस टाइप की जो फिसलन पट्टी है आपकी, वो ये जो है ना, ये ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है शीर्ष, और ये जो है ना वो आपका नहीं मालूम है, जबकि यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उसके साथ बोला गया कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे होंगे वो उसकी जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई होगी ये वाली वो 3 मीटर है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें बताना है दोनों कंडीशन में कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के साथ समझिएगा, और दोनों क्वेश्चन 2 बार इसमें है, दोनों को हम लोग निकालेंगे। चलिए हम आप एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक बनाते हैं 5 वर्ष के कम उम्र के लिए। चलिए ये रहा आपका 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है, ये रहा। चलिए ये रहा, बिल्कुल सीधा खींचेगा, बिल्कुल आप यहाँ से सीधा खींचेगा, ठीक है। ये रहा आपकी फिसलन पट्टी। अब देखिए नाम लगाते हैं ABC। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, देखिएगा, और ये आपका 1.5 मीटर है। ये किसके लिए है, तो 5 वर्ष से कम उम्र, कम आयु के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष के से जो कम होगा वो। एक और फिसलन पट्टी बनेगा अभी जो बहेगा 5 साल के ऊपर के लिए, जिसमें ये जो है आपकी ऊंचाई वो है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर है। ये कुछ ना कुछ इसका आधार होगा, ये इसलिए फिसलन पट्टी होगी। नाम रख देते हैं MNO, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। क्वेश्चन में आप मिलाते चलिएगा, ये आपका 3 मीटर है। यही क्वेश्चन में कहा है, यानी कि 5 साल के जो अधिक उम्र वाले बच्चे होंगे उसके लिए फिसलन पट्टी थोड़ी ऊंची होगी, और 5 साल वाले के लिए जो होगा वो 1.5 मीटर होगा, और जो ऊंची होगी वो थोड़ा खड़ा होगा चूंकि 60 डिग्री है, और जो यहाँ पे 5 से कम उम्र के बच्चे होंगे उसके लिए फिसलन पट्टी हल्का सा, ज़्यादा खड़ा नहीं होगा, हल्का सा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से होगा आपका अधिक आयु, ठीक है। यही ठेकेदार बना रहा है फिसलन पट्टी। और दोनों कंडीशन में जो है हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि फिसलने वाली पट्टी की लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं 5 वर्ष के कम उम्र के लिए जो भी होगा 5, ये लिख देते हैं क्या, 5 वर्ष से कम आयु के लिए। अभी जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्ग क्या होगा, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए होगा, ठीक है। और जब मालूम कर लेंगे हम लोग, यानी कि ये मालूम कर लेंगे तब हम आगे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि इसका निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं, माना कि जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो मान लेते हैं L मीटर। कितना है, मान लेते हैं ये आपका L है, L मीटर, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मान लिए, L मीटर। अब बताइए आपको फिसलन पट्टी ही मालूम करनी है, ये मालूम करनी है, तो ये आपका यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो लंब और कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो साइन का फार्मूला होता है।
तो हम लोग बात करने वाला किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला, साइन। एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। देख सकते हैं आप 30 यहाँ पे एंगल है। और लंब कितना है, तो 1.5 है। और कर्ण कितना है, तो आपका एल है। क्लियर है। यहाँ फिसलन पट्टी तो इसी को कहेंगे जो तिरछा रहेगा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 इक्वल हो जाएगा 1.5/L। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L होगा। और जब 1.5 को 1.5 कर देता है 1.5, और 1.5 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3। कितना जाएगा आपका 3। या 1.5 को आप अगर 2 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 3.0 मतलब 3। इसीलिए देखिए यहाँ पे L क्या आता है, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई जो कि यहाँ पर दिया हुआ 5 वर्ष के कम उम्र के लिए बच्चे के लिए है ये। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो जाएगी, फिसलन पट्टी है ना, कि जो लंबाई होगी किसके लिए बात हो रही है, 5 साल के कम उम्र के लिए। तो कितना होगा 3 मीटर। ये एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वह कितनी होगी, 3 मीटर होगी, जो कि इस डायग्राम से निकल के आया, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये आपका फिसलन पट्टी की का डायग्राम है। चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा यानी कि आपको दूसरा 5 वर्ष से अधिक, ठीक है। यहाँ पे आप हाइफन दे के लिख सकते हैं, या आप लिख लीजिए यहाँ पे फिर, ठीक है, फिर कर लीजिए यहाँ पे। और हो जाएगा आपका 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए। ये जो वर्क करेंगे अभी हम जो बनाएंगे फिसलन पट्टी की लंबाई जो निकालेंगे वो 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए होगा, जिसका डायग्राम यहाँ पे है। चलिए इसको मान लेते हैं कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई x है। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यहाँ भी फिसलन पट्टी, पहले भी फिसलन पट्टी, बाद में भी फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी है। तो यहाँ पे जो x माने हैं इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो लंब और कर्ण यहाँ भी है, तो फॉर्मूला साइन का ही लगेगा, लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लगेगा। एंगल कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज बदल जाएगा आपका MNP में, ठीक है। यहाँ वहाँ ABC नाम दिए थे, यहाँ नाम अलग रखेंगे क्योंकि डायग्राम दोनों अलग अलग है। यहाँ भी कर लीजिएगा साइन 60 लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब कितना है 3, आधार कितना, कर्ण कितना आपका L है, सॉरी x है। यहाँ पे क्या है आपका x, तो x रख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल में जाएगा आपका 3/x। मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा √3 इंटू x इक्वल में जाएगा आपका 3 2 जा 6। तो x हो जाएगा 6/√3, चूंकि गुना में उस पर हो जाएगा भाग में। अब यहाँ से कर लेना है हर का परिमेयकरण। क्या कर लेना है, हर का परिमेयकरण कर लेना है, यानी कि हो जाएगा आपका √3/√3, ठीक है। गुना में गुना कर लो तो हो जाएगा 6√3/3, 3 से कट जाएगा 2 बार में, x आ गया आपका 2√3। कितना आ गया 2√3। यानी कि सेकंड टर्म में यानी कि 5 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होंगे उसके फिसलन पट्टी की जो लंबाई निकलेगी वो निकलेगी कितनी, 2√3 मीटर। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, लंबाई बड़ा कितना होगा 2√3 मीटर आंसर। तो यहाँ पे 2 फिसलन पट्टी बना था, एक 5 वर्ष के कम उम्र के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। दोनों का जो क्राइटेरिया था वो दिया हुआ था यहाँ पे कि 5 वर्ष से कम उम्र के होंगे तो उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होगी, कोण 30 डिग्री होगा, जो कि यहाँ डायग्राम है, नाम लिख दिए हैं। 5 वर्ष से अधिक होगा, कोण 60 डिग्री होगा, उसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी। दोनों कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी थी। यहाँ बारी बारी से ये पहले फिसलन पट्टी की निकल गई, 5 वर्ष से कम, यहाँ से 5 वर्ष से अधिक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2 वर्क है, 2 फिसलन पट्टी है, 2 बार आंसर निकलेगा, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा बन जाएगा। इसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं, ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये हो गया आपका यहाँ से क्लीन। बस जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जल्दी से सब स्टूडेंट कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। और जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, ताकि दोस्त रहेंगे क्लास में तो आपको पढ़ने में भी खूब मजा आएगा।
और हमें बताते चलेंगे कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 9 का चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसमें क्या कहता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है, देखिएगा आपके सामने होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, भूमि पर ये भूमि है, कहीं ना कहीं कोई बिंदु है कहीं पे, भूमि जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी कहीं पे मीनार लगा हुआ ना उससे 30 मीटर की दूरी पे वो बिंदु है। कितने मीटर पे? 30 मीटर की दूरी पे वो बिंदु है। तो हमें मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बोला गया। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण, कल हमने आपको बताया था उन्नयन कोण कहाँ होता है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो फाइनली आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि कितनी होगी। चलिए हम क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले कहा भूमि के किसी एक बिंदु। चलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, भूमि बना लेते हैं। ठीक है, भूमि बना लिए। अब भूमि के किसी एक बिंदु पर मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, तो 30 मीटर की दूरी पर मीनार होगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका मीनार है, 30 मीटर की दूरी पे क्या हो गया, आपका मीनार हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से मीनार इसको मिला देना है, चूंकि बिल्कुल सीधा। ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का बोला गया। कितना बोला गया? 30 डिग्री का बोला गया। चलिए हम नाम लिख देते हैं ABC। ABC एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है, BC जो है वो मीनार से कोई बिंदु है 30 मीटर की दूरी पे, AC कह सकते हैं कि मीनार से जो 30 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है वो बिंदु और मीनार का जो शिखर है उसकी लंबाई हो जाएगी आपकी AC। अब उन्नयन कोण हम यहीं पे बनाते हैं, चूंकि उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। क्लियर है? और हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। चलिए उसको हम लोग मान लेते हैं H। क्या मान लेते हैं? H मान लेते हैं। अब बस थोड़ा सा शब्द यहाँ लिखेंगे और आपका आंसर आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर तो बन गया होगा, क्योंकि जिसको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है। पहले मान लीजिए जो निकालना होता है उसी को मानते हैं। मान लीजिए माना कि AB एक क्या है, मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपकी H मीटर है, ये हमने माना है। ठीक है, H मीटर। फिर BC जो है, BC जो है वो बिंदु की दूरी है। ठीक है, बाहरी बिंदु जो है मीनार से, अब BC का वैल्यू कितना है, वो 30 मीटर है। कितना आपका? 30 मीटर। BC कहने का मतलब मीनार से 30 मीटर की दूरी पर C कोई बिंदु है, इसीलिए हम निकालेंगे क्या, त्रिभुज ABC में। ABC में बात कीजिए तो क्या क्या आपको ज्ञात है, क्या क्या मालूम है। तो आपको मालूम है कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब आपको मालूम है, और आपको आधार मालूम है, क्योंकि ये तो होता है कर्ण, ये तो फिक्स होता है। तो आपको लंब मालूम है और दूसरा मालूम है आधार। तो लंब और आधार जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, तो होता है आपका टेन का। किसका होता है? टेन का फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ देखिए, तो टेन का फॉर्मूला लगा लीजिए। टेन एंगल कितना है, 30 डिग्री है। एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ पे देखिएगा तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, H है, ऊंचाई या लंब, आधार कितना आपका 30 है। टेन का फॉर्मूला क्यों, क्योंकि लंब और आधार है। और यहाँ पे 30 क्यों, क्योंकि एंगल 30 है, लंब H है, आधार 30 है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। टेन 30 का 1/√3 होता है। 1/√3 इक्वल कितना होगा आपका, H/30, 30। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू में हो जाएगा आपका H गुना में, और फिर 30 को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 30। यहाँ पे आपको 30 गुना 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भेजिए उस पार, तो H बराबर हो जाएगा आपका 30, एक गुना में हो जाएगा इसका बटा में, इस तरह से। अब देखिए 3 से ये आपका कटता है, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण तभी करेंगे जब नीचे में रूट वाला रहेगा। ठीक है, गुना का सिंबल दीजिए, √3 लिखिए, बटा में लिखिए √3। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए, और आपका आंसर निकल के आ गया। तो H बराबर हो जाएगा, 30 को √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 30√3। कितना होगा आपका 30√3 बटा √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √9। रूट के अंदर 9, और रूट के अंदर 9 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 3। कितना होता है? 3 होता है। यहाँ 3 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, समझ में है ना, ये √3 को √3 से गुना करने में कितना होता है, 3 होता है। ऊपर ऊपर गुना कर दिए।
अब 3 से आपका कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, और h बराबर हो जाएगा आपका 10√3। ठीक है, या तो आप आंसर यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आंसर की अगर बात करें बुक के अकॉर्डिंग, चूंकि एनसीईआरटी बुक को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा अगर आंसर की, तो बुक में आपको आंसर इतने ही दिख रहा है, यहीं पर आपका आंसर कर दिया। वरना अगर आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे क्या और क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, √3 का वैल्यू रख देना है। 10 का 10 गुना में √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, कितना होता है 1.732, 1.732 रख के गुना कर दीजिएगा, 17.32 आंसर हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम यहीं पे आंसर कर देते हैं, इसीलिए h निकल के आ गया, h निकल के आ गया। h क्या था, मीनार की ऊंचाई, इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर, ऐसे कर देंगे हम आंसर। ठीक है, अब मर्जी था बढ़ाने का तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को फिर एंड कर लेंगे। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ से हम इसको अब क्लीन कर देते हैं। ठीक है, क्लीन कर देते हैं, और फिर जस्ट इसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसको हम लोग देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को, कि वो क्या कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो सिंगल त्रिभुज वाला होगा। अब तक जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं हम सब सिंगल त्रिभुज होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 से जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हर एक सवाल में वो डबल त्रिभुज आएगा। डबल समकोण त्रिभुज बनेगा, हर एक क्वेश्चन का डबल सॉल्यूशन होगा, फिर आपका आंसर आएगा। समझते चलिएगा, यहाँ पे आपको लगातार यहाँ से क्लास मिल जाएगी। एनसीईआरटी बुक मैथ पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम के समय तो पूरा प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा आपको यहाँ से फुल्ली तैयारी करा दी जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने भी आ गया होगा। 5 नंबर में कहता है भूमि से 60 मीटर की दूरी पर, क्या कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और पतंग ऊपर उड़ रही है, तो पतंग की जो ऊंचाई नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, ना कि डोरी की लंबाई पतंग की ऊंचाई कहलाएगी। डोरी की लंबाई पतंग की ऊंचाई नहीं कहलाएगी, वो पतंग की लंबाई कहलाएगी, या कह सकते हैं सॉरी धागे की लंबाई कहलाएगी या डोरी की लंबाई कहलाएगी। तो 60 मीटर ऊंचे और ये पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी जाती है। भूमि के एक बिंदु से उसके धागा को हम लोग बांध देते हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। तो यह मान कि डोरी को कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, मालूम करनी है। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ये जमीन है, आपकी भूमि है। अब यहाँ से ये पतंग उड़ रही है, ऐसे पतंग तो तिरछा उड़ती है, और यहाँ पे पतंग उड़ रही है, मतलब हम लोग ऊंचाई नापेंगे कहाँ से, या बिल्कुल सीधा नीचे लेके आ जाएंगे और नाप लेंगे इसकी ऊंचाई। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। ये डोरी की लंबाई कहलाएगी, ये पतंग की ऊंचाई कहलाएगी। जबकि भूमि के साथ जो है पतंग की डोरी का जो कोण है वो 60 डिग्री है। सब क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। यह हो गई पतंग की ऊंचाई, ए पे पतंग उड़ रही है, बी से हम लोग खड़ा नाप लेंगे ऊंचाई। यह हो गई डोरी की लंबाई, चूंकि पतंग सबको आता है उड़ाने, आप भी उड़ाए होंगे। डोरी की लंबाई क्या होती है, वो तिरछा होती है, इस टाइप से उड़ती है, वो जाती है पीछे की ओर, जबकि जहाँ पे उड़ रही है वहाँ से हम लोग नीचे नाप लेंगे, वो हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ये आपका हो जाएगा यहाँ से कुछ दूरी, ठीक है, जहाँ से उड़ा रहे हैं, जहाँ से उड़ा रहे हैं पतंग, यहाँ इसके ऊपर उड़ रही है, तो ये पतंग की दूरी कहलाएगी। ठीक है, कि हमसे वो कितनी दूरी पे है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये निकालना हमको डोरी की लंबाई। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, माना कि AC, माना कि क्या आपका, देखिए यहाँ पे माना कि AC पतंग की क्या डोरी है, जिसकी लंबाई कितना माने हम, लंबाई मान लिया है L मीटर, कितना मान लिया L मीटर। ठीक है, AB का है, AB पतंग की ऊंचाई है, कितना है, ऊंचाई है कितना है 60 मीटर, वो सवाल में दिया हुआ है। इसीलिए बात क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर बन गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर बन गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा। सबको पता है ये लंब और ये कर्ण। और लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है वो साइन का। किसका होता है? साइन का होता है। तो इसका लगेगा साइन एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब कितना? 60 है। और कर्ण कितना? आपका एल है। साइन 60 का साइन 60 यानी कि लंब बटा कर्ण है तो साइन होगा एंगल 60 है। साइन 60 का वैल्यू डालिए तो हो जाएगा √3/2 इक्वल में हो जाएगा आपका 16/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो L गुना में हो जाएगा आपका √3 इक्वल में 120 120 क्रॉस गुना। अब L बराबर 120 बटा में हो जाएगा ये आपका √3। क्या हो जाएगा? बटा में √3। अब पता ही होगा आपको कि बटा में जब रूट वाला मिले तो क्या करते हैं हम लोग? हर का परिमेयकरण। बस यहाँ भी कर दीजिए जल्दी से, √3/√3 कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो L बराबर 120 √3 कितना हो जाएगा आपका? 120 √3। अब बटा में हो जाएगा ये वाला √3 को √3 से गुना करने के 3, एक कट जाएगा आपका 40 बार में। कितनी बार में? 40 बार में। तो L बराबर हो जाएगा आपका 40 √3। अब यहाँ भी आप चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, √3 का वैल्यू डाल के, जबकि आंसर में आपको बुक में इतना ही मिल जाएगा यानी कि दिख जाएगा। तो हम अभी आगे नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इसीलिए डोरी की लंबाई, किसकी डोरी? पतंग की डोरी। ठीक है। लंबाई वाला कितना होगा? 40 √3 मीटर आंसर। 40 √3 मीटर आंसर। ठीक है। अगर हम बढ़ाने की जो बात करते हैं ना, मतलब क्या? 40 गुना 1.732 40 से गुना कर दीजिए, 89 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है। सॉरी कुछ ना कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है। गुना करोगे तो आ जाएगा वो। अब देखो यहाँ पे 40 √3 इसका निकल के आ गया डोरी की लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई। उम्मीद करते हैं आज के इस क्लास में जो 3 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं तीनों 100% आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से पूरा आपका जो भी कंसेप्ट है सब करा के हम आपको यहाँ पे बताए हैं तो समझ में आ ही गया होगा। बस थोड़ा सा कंडीशन है कि आप क्लास में एक्टिव रहेंगे, ध्यान देंगे सॉल्यूशन पे, समझेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, नोट कर लेंगे, एक आध बार आप उसको देख के बना लेंगे, आपको पूरा फुल्ली आपको समझ में आ जाएगा और आपको समझ में तो याद हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग इतने रहने देते हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे हमें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।